रात के 10 बज चुके थे। दिल्ली के बाहरी इलाके से हाईवे की तरफ जाने वाली सड़क लगभग सुनसान हो चुकी थी। ज्यादातर गाड़ियां अपने गंतव्य की ओर जा चुकी थीं और अब सड़क पर बस इक्का दुक्का ट्रक और कुछ लंबी दूरी की बसें ही दिख रही थीं। आसमान पर बादलों की मोटी चादर तनी हुई थी, जिससे चांद की रोशनी दब चुकी थी। बीच बीच में हवा का एक ठंडा झोंका आता और सुनसान सड़क पर अजीब सी सरसराहट पैदा कर देता। विशाल, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, अपने 25 टन वाले माल भरे ट्रक के साथ उस हाईवे पर अकेला सफर तय कर रहा था। उसके साथ उसका पुराना साथी दिनेश, जो खलासी था, आगे की सीट पर बैठा था। दोनों को जयपुर तक माल पहुंचाना था। विशाल ने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर सफर की थकान साफ झलक रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे और माथे पर पसीने की हल्की चमक। फिर भी उसकी आंखों में सतर्कता थी। दिनेश बगल में बैठा सुस्ताते हुए बोला, भाई, आज तो मौसम कुछ अलग लग रहा है, हवा भी भारी सी लग रही है। विशाल ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में भी वही बेचैनी थी। हाँ, पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। ट्रक की हेडलाइट सुनसान सड़क को रोशन कर रही थीं। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ों की कतार थी, जिनकी परछाइयां अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। बीच बीच में उल्लुओं की आवाज और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को और भयानक बना रही थी। सफर को कुछ घंटे हो चुके थे। रास्ता लंबा था, इसलिए दोनों ने बारी बारी से ड्राइविंग करने का तय किया था। लेकिन विशाल चाहता था कि वो खतरनाक मोड़ वाले इस इलाके को वो खुद ही पार करे। ट्रक आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक दिनेश ने खिड़की से बाहर झांका और धीमी आवाज में बोला, भाई, तूने देखा, वहां सड़क किनारे कोई खड़ा था। विशाल ने तुरंत ब्रेक दबाया। ट्रक हल्का सा झटका खाकर रुक गया। कहाँ? दिनेश ने हाथ से इशारा किया। उधर, उस नीम के पेड़ के नीचे, जैसे सफेद कपड़े में कोई औरत खड़ी थी। विशाल ने ध्यान से देखा, लेकिन ट्रक की हेडलाइट्स के आगे सिर्फ धुंध सी नजर आई। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। ट्रक की गड़गड़ाहट के अलावा सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। शायद तेरी आंखों का धोखा होगा। विशाल ने स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन दिनेश का मन अब अशांत हो चुका था। करीब आधा किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। विशाल ने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन स्पीड बढ़ी ही नहीं। ये क्या बकवास है, इंजन तो सही चल रहा है। उसने बड़बड़ाते हुए गियर बदला और तभी ट्रक के ठीक सामने सड़क पर वही औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और हाथ दोनों तरफ बिल्कुल स्थिर। दिनेश की सांस अटक गई। भाई, ये वही है, वही औरत। विशाल ने हॉर्न बजाया, लेकिन औरत जरा भी नहीं हिली। उसने तुरंत ब्रेक दबाए और ट्रक कुछ ही मीटर की दूरी पर रुक गया। ट्रक की हेडलाइट्स सीधी उस औरत पर पड़ रही थीं। उसके पैरों को गौर से देखा तो वे जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। वो औरत जमीन पर खड़ी नहीं थी, हवा में तैर रही थी। दिनेश घबराकर पीछे हट गया। हमें यहां से निकलना चाहिए भाई, ये जगह ठीक नहीं है। विशाल के माथे पर पसीना छलक आया। उसने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन गरजा, लेकिन ट्रक हिला तक नहीं। और तभी वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। उसके बालों के पीछे से एक भयावह चेहरा झलकने लगा। सफेद, सूखा हुआ, लाल चमकती आंखें और चौड़ा सा डरावना मुंह। दिनेश चीख पड़ा, भाग भाई, ये इंसान नहीं है। विशाल ने पूरा जोर लगाया और अचानक ट्रक किसी अजीब ताकत से झटके में आगे बढ़ गया और हेडलाइट्स के सामने वाली सड़क खाली हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिनेश की आवाज कांप रही थी। ये जो अभी हुआ वो सपना नहीं था भाई, सच में था। विशाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चुप रहे दिनेश, अगर हम घबराए तो रास्ता नहीं पार कर पाएंगे। जो भी था, हमें नजरअंदाज करके सफर जारी रखना होगा। ट्रक फिर से चल पड़ा, लेकिन दोनों जानते थे ये सफर अब सामान्य नहीं रहेगा। ट्रक धीरे धीरे अंधेरे हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की सड़क से रगड़ ही अब तक दोनों को हौसला दे रही थी। लेकिन दिलों में बैठा डर हर किलोमीटर के साथ और गहराता जा रहा था। दिनेश अब लगातार खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो बुदबुदाया, भाई, मुझे यकीन है वो औरत इंसान नहीं थी। उसके पैर हवा में थे और वो चेहरा। विशाल ने सख्ती से कहा, चुप रह, डर को जुबान मत दे। हम ड्राइवर लोग हैं,
अगर रास्ते पर ध्यान न रखा तो हादसा हो जाएगा। लेकिन भीतर से विशाल भी कांप चुका था। उसने खुद को संभालने के लिए स्टीयरिंग पर पकड़ और मजबूत कर ली। करीब आधा घंटा और चला होगा कि अचानक सड़क घने जंगल में मुड़ गई। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे जिनकी डालियां सड़क पर ऐसे झुकी थीं मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें झुका दिया हो। सड़क पर धुंध और भी घनी हो चुकी थी। ये रास्ता तो मुझे याद नहीं, दिनेश बुदबुदाया। विशाल ने माथे पर बल डालते हुए जवाब दिया, ये वही हाईवे है, लेकिन लग रहा है जैसे सड़क खुद बदल गई हो। हेडलाइट्स की रोशनी मुश्किल से 10 मीटर तक जा रही थी। अचानक बाईं ओर से झाड़ियों में कुछ सरकने की आवाज आई। शर्र शर्र। दिनेश ने झटके से खिड़की बंद कर दी। भाई, कोई हमारा पीछा कर रहा है। विशाल ने कुछ नहीं कहा। वो स्टीयरिंग पर झुका और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन तभी ट्रक के पीछे से एक अजीब सी आवाज गूंजी, मानो कोई लोहे की चेन घसीट रहा हो। खर्र खर्र ठनक। दिनेश ने आंखें फाड़ दी। भाई, सुन रहा है? ये आवाज पीछे से आ रही है। विशाल ने शीशा देखा। पीछे घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे कुछ लाल लाल धब्बे टिमटिमाते दिखाई दिए, मानो किसी की आंखें अंधेरे में चमक रही हों। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये सिर्फ भ्रम है, वो खुद को समझाने लगा, लेकिन उसका विश्वास खुद उसके शब्दों में नहीं था। ट्रक अचानक झटका खाकर रुक गया। इंजन बंद, हेडलाइट्स बुझ गईं। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और घना अंधेरा। दिनेश घबरा कर चीखा, अब तो ये भी बंद हो गया। भैया, यहां से निकल चलो, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। विशाल ने कई बार चाबी घुमाई। इंजन गुर्राया, लेकिन चालू नहीं हुआ। उसका गुस्सा और डर अब मिलकर पागलपन में बदल रहे थे। नीचे उतर कर देखना पड़ेगा, विशाल बुदबुदाया। दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, बाहर मत जा, पता नहीं वहां क्या है। लेकिन विशाल उतरा। उसने टॉर्च निकाली और बोनट खोला। इंजन सही लग रहा था, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा हो। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। वहां सड़क के दूसरी ओर एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आ रही थी। झोपड़ी की दरारों से हल्की सी लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। उसकी सांस रुक गई। ये जंगल के बीच में झोपड़ी कहां से आ गई? दिनेश खिड़की से चिल्लाया, भैया, वहां मत जाना। लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींचा हो, विशाल उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचते ही सड़े हुए मांस जैसी बदबू ने उसकी नाक जला दी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। भीतर से मध्यम मंत्रों जैसी आवाजें आ रही थी। स्वाहा। विशाल के पांव कांपने लगे, लेकिन वो अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। अंदर लालटेन की रोशनी में कुछ परछाइयां झूम रही थी। 3-4 लोग किसी अजीब अनुष्ठान में बैठे थे। उनके सामने मिट्टी से बनी एक मूर्ति रखी थी, जिस पर ताज़ा खून टपक रहा था। उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने डर से पीछे कदम बढ़ाए और तभी उनमें से एक ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें सीधे विशाल की आंखों से टकराईं। वो आंखें इंसानी नहीं थीं, पूरी तरह लाल, मानो अंगारे जल रहे हों। उस अजनबी ने धीमी मगर गूंजदार आवाज में कहा, तू यहां कैसे आ गया? विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागकर ट्रक की ओर दौड़ा। दिनेश घबराकर दरवाजा खोले इंतजार कर रहा था। विशाल अंदर कूदा और चिल्लाया, ये लोग इंसान नहीं हैं। दिनेश हड़बड़ाकर बोला, तो अब? विशाल ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और इस बार बिना किसी कारण के ट्रक स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स जल गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे देखा, सड़क पर वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, हवा में तैरती हुई। दिनेश ने कांपती आवाज में कहा, भाई, वो सामने कोई औरत खड़ी है क्या? विशाल ने आंखें तरेरी। अरे यार, ये जगह ही ऐसी है, हो सकता है कोई यात्री हो। लेकिन जैसे ही ट्रक की हेडलाइट्स साफ पड़ी, वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके खुले बाल चेहरे पर लटक रहे थे। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सीधी ट्रक की तरफ चमक रही थीं। तीनों की सांसें थम गईं। रमेश ने डरते हुए एक्सीलेटर दबाना चाहा, लेकिन ट्रक का इंजन बंद हो चुका था। साला, अभी तो चल रहा था, ये अचानक कैसे बंद हो गया? रमेश घबराकर बोला, मुझे तो ये वही कहानियां लग रही हैं। लोग कहते हैं ना, इस घाटी में भूत दिखते हैं। विशाल ने गहरी सांस ली और बोला, देखो,
हमें घबराना नहीं है, शायद कोई धोखा हो, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। दिनेश और रमेश दोनों ने एक साथ चीख दी, पागल हो गया है क्या, नीचे उतरेगा तो वापस नहीं आएगा। लेकिन विशाल ने हिम्मत करके ट्रक का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने पैर जमीन पर रखा, ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। उसने देखा कि औरत अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। विशाल का खून जम गया। वो भागकर वापस ट्रक के अंदर आ गया और दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। ये इंसान नहीं है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तीनों अंदर बैठकर कांप रहे थे। औरत अब ट्रक के बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसने धीरे से हाथ उठाया और कांच पर खटखटाने लगी। टक टक टक। हर खटखटाहट के साथ उनके सीने पर जैसे कोई पत्थर गिर रहा हो। अचानक दिनेश चीख पड़ा, वो उसके पैरों को देखो। रमेश और विशाल ने भी ध्यान दिया। औरत के पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, आखिरकार ट्रक गड़गड़ा कर चालू हो गया। बिना सोचे समझे रमेश ने गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ाया। ट्रक ने झटका खाया और औरत की परछाई को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे निकल गया। लेकिन जब तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत वहीं खड़ी थी, बस उनकी तरफ देख रही थी और उसकी आंखें अजीब लाल चमक रही थीं। ट्रक अब घाटी के बीच घुस चुका था, लेकिन माहौल और भी डरावना हो गया था। सड़क संकरी थी और दोनों तरफ गहरी खाइयां। पेड़ों की शाखाएं हवा से हिल रही थीं, लेकिन आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दिनेश बुदबुदाया, मुझे लग रहा है वो अभी भी हमारे पीछे हैं। विशाल ने हिम्मत दिखाते हुए बोला, चुप रहो, डर फैलाने की जरूरत नहीं है, बस घाटी खत्म होने तक ट्रक चलाते रहो। लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगी, जैसे बिजली चली गई हो, और दूर सड़क के किनारे फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसने मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, दांत लंबे और नुकीले थे जैसे किसी जानवर के। रमेश ने गाड़ी और तेज कर दी। स्पीडोमीटर 80, फिर 90, फिर 100 पर पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती, औरत और करीब आती जाती। ये कैसे मुमकिन है? विशाल चिल्लाया। और तभी अचानक ट्रक के अंदर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। ट्रक की पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी। ट्रक की पिछली सीट पर अचानक औरत का दिखाई देना विशाल और दिनेश दोनों के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। विशाल की सांसें तेज हो गईं और दिनेश का चेहरा पीला पड़ गया। गाड़ी की हेडलाइट्स में भी औरत की छाया इतनी डरावनी लग रही थी कि उन्हें लगता था जैसे कोई जिंदा प्रेत उनके सामने बैठा है। विशाल ने इंजन पर हाथ रखा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। भाई, ये क्या हो रहा है? दिनेश हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज में डर और हड़बड़ी दोनों झलक रहे थे। विशाल ने गहरी सांस ली और गाड़ी को संभालते हुए बोला, मैं समझ नहीं पा रहा, बस घाटी पार करने की कोशिश करो, हमें किसी तरह इस डर को पार करना होगा। ट्रक की गति बहुत धीमी हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। अचानक विशाल की नज़र सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी से हल्की लाल रोशनी बाहर झांक रही थी और उसके चारों तरफ धुंध का घना पर्दा फैला हुआ था। विशाल ने घबराकर दिनेश की तरफ देखा। भाई, क्या वो झोपड़ी में कोई है? दिनेश ने धीरे से पूछा। विशाल ने सिर हिलाया और कहा, शायद हमें वहां रुकना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। जैसे ही ट्रक झोपड़ी के पास रुका, उन्होंने देखा कि झोपड़ी के सामने एक बुजुर्ग बाबा खड़े थे। उनका चेहरा धुंध में आधा छिपा हुआ था, लेकिन आंखों की लाल चमक साफ दिखाई दे रही थी। हाथ में बाबा ने राख से भरी थैली पकड़ी हुई थी और उसके चारों तरफ हल्की धुंध उठ रही थी। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, पर डरना मत, सच्चाई को देखो, जो कुछ होने वाला है वही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। विशाल ने दिनेश की ओर देखा। भाई, हमें यहां रुकना ही होगा, लगता है बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। दिनेश कांपते हुए बोला, पर यह वही घाटी है जहां लोग कहते हैं भूत रहते हैं। ये साड़ी वाली औरत, वो फिर से आ सकती है। जैसे ही विशाल ट्रक की सीट से उठकर झोपड़ी की तरफ बढ़ा, पीछे की सीट से वही सफेद साड़ी वाली औरत अचानक उनके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा अंधेरे में आधा छिपा हुआ था, बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे और उसके लंबे नुकीले दांत धीरे धीरे चमक रहे थे। विशाल और दिनेश दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दिनेश जोर से चिल्लाया,
ये कैसे हो सकता है? ये कहां से आई? विशाल ने डरते हुए कहा। बस शांत रहो, हमें बाबा की मदद चाहिए, शायद वही इसे रोक सकते हैं। बाबा ने हाथ में राख की थैली उठाई और धीरे धीरे हवा में उड़ाने लगे। धुंध के बीच लाल रोशनी फैल गई और सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उस ट्रक के पिछली सीट पर सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई परछाई उनके डर को मजाक में बदल रही हो। विशाल की सांसें तेज हो गई और दिनेश का चेहरा पीला पड़ गया। दोनों के दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि ट्रक की हर हल्की हिलचाल उन्हें और डरावना लग रही थी। विशाल ने इंजन पर अपने कांपते हाथ रखे और धीरे धीरे गाड़ी को स्थिर करने की कोशिश की। उसने दिनेश की तरफ देखा और बोला, भाई अब बस शांत रहो, हमें किसी तरह इस डर को पार करना होगा, बाबा हमारी मदद कर सकते हैं। दिनेश हकलाते हुए बोला, लेकिन वो फिर से आ सकती है। ये वही घाटी है जहां लोग कहते हैं कि भूत रहते हैं, और वो सफेद साड़ी वाली औरत। विशाल ने गहरी सांस ली और उसे ध्यान से देखा। सही है भाई, डर तो है, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। हमें बाबा की सलाह पर भरोसा करना होगा। बाबा ने हाथ में राख की थैली उठाई और धीरे धीरे हवा में भस्म उड़ाना शुरू किया। धुंध के बीच लाल रोशनी फैल गई और हवा में एक अजीब सी गर्मी और शक्ति का एहसास होने लगा। विशाल और दिनेश दोनों की आंखें झपकती हुई रोशनी से चमक उठी। सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे और उसकी डरावनी हंसी हवा में गूंज रही थी। विशाल ने दिनेश की तरफ देखा और धीरे से कहा, देख भाई, यही शक्ति हमें सुरक्षित निकाल सकती है। अब बस गाड़ी को संभालो और धैर्य रखो। दिनेश ने सिर हिलाया। पसीने में भीगा चेहरा अब थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। हाँ, शायद बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे ही ट्रक झोंपड़ी के पास से गुजरा, विशाल ने अपनी आंखें झोंपड़ी की ओर घुमाई। वहां बाबा खड़े थे, हाथ में राख की थैली, धुंध में हल्की लाल रोशनी। उनकी आंखों में चमक और गंभीरता दोनों झलक रही थी। विशाल ने महसूस किया कि बाबा की शक्ति ने उस डरावनी घटना को नियंत्रित किया। सड़क के किनारे की झोंपड़ी अब धुंध के पीछे ढकने लगी और घाटी में फैल रही डरावनी हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। विशाल ने ट्रक की गति बढ़ाई और इंजन की हल्की गड़गड़ाहट ने उन्हें हिम्मत दी। पीछे की सीट पर सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। लाल रोशनी मंद पड़ गई थी और घाटी का अंधेरा धीरे धीरे सामान्य रात की तरह लगने लगा। विशाल ने दिनेश की तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई अब हमें घाटी पार करना है। बाबा ने जो किया उससे हमें सुरक्षित निकलने का रास्ता मिल गया। दिनेश ने सिर हिलाया। पसीने में भीगा चेहरा अब थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। हाँ, शायद बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी घाटी की चोटियों को छूने लगी, विशाल और दिनेश ने राहत की गहरी सांस ली। ट्रक अब खुली सड़क पर बढ़ रहा था और दोनों जानते थे कि उन्होंने एक ऐसा अनुभव पार किया है जो जीवन भर उनके साथ रहेगा। बाबा की रहस्यमयी शक्ति, साहस और उनका धैर्य ही उन्हें इस भयानक रात से निकाल सका था। विशाल ने धीरे धीरे गाड़ी संभाली। दिल में अब भय की जगह सुकून और आत्मविश्वास भर गया। दिनेश ने मुस्कान के साथ कहा, भाई अब लगता है हम सुरक्षित हैं। विशाल ने सिर हिलाया, हल्की मुस्कान के साथ। हाँ भाई, सही कहा, अब हमें आगे बढ़ना है और इस अनुभव को कभी नहीं भूलना चाहिए। ट्रक धीरे धीरे खुली सड़क पर बढ़ रही थी। सूरज की पहली किरणें घाटी की चोटियों को छू रही थी। विशाल और दिनेश ने पीछे की ओर आखिरी नजर डाली, लेकिन घाटी अब केवल यादों में बची थी। वो डरावना अनुभव अब उन्हें एक नई हिम्मत और साहस दे गया था और दोनों जानते थे कि उन्होंने इस भयानक रात में अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से डर को मात दी थी। अंधेरा भी और गहराएगा और कहानियां और भी डरावनी होंगी। अगर आप इस सफ़र में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो। क्या आप उसे सुनने की हिम्मत करेंगे?